स्वागत है आप सभी दर्शकों का ज्योतिकन वेब टीवी में। इस वक्त अंबिका माता मंदिर के द्वार के सामने खड़े हैं। आज महिला मोर्चा की पदयात्रा भाजपा की निकलेगी। काफी महिलाएं इकट्ठा हो रखे हैं और इसके साथ इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं ओपी धनखड़ के पुत्र आदित्य धनखड़। स्वागत है आदित्य जी। धन्यवाद भाई साहब। भारी जनसमर्थन वंदना शर्मा को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत लोगों का आशीर्वाद है। पूरे अम्बाड़ा शहर में मैं 3-4 दिन से घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार का इलेक्शन है। संजय शर्मा अंकल जी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, तो एक नेता के नाते नहीं बल्कि उनके बच्चे के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते मैं अम्बाड़ा शहर में हूँ। और जितना प्यार प्रेम मुझे अम्बाड़ा से मिला, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ हरियाणा के किसी और घोड़े से इतना प्रेम मेरे को नहीं मिला। आदित्य जी, एक अहम सवाल है कि अभी भाजपा सरकार के 4 साल पड़े हैं, तो कहीं लोगों के दिमाग में ये फैक्टर इफेक्ट करेगा कि अभी 4 साल पड़े हैं, लोग इस चीज को देके वोट दें? मैं तो एक बात कहूंगा कि ये बिल्कुल लोगों के इफेक्ट में बात पड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपने गलती से प्रत्याशी ऐसा चुन दिया जो कि दूसरी पार्टी का हो और कल को अम्बाड़ा के लोग उनसे काम कराने जाएंगे तो वो एक ही बात कहेंगे मेरी क्या सरकार है। क्योंकि आज केंद्र में भी सरकार है, भाजपा की सरकार, प्रदेश के अंदर भी 4 साल की बची है। और मेयर का प्रत्याशी जब भारतीय जनता पार्टी का चुना जाएगा उसी के बाद यहाँ पे जो 2 गाड़ी की इंजन की सरकार है ये 3 गाड़ी की हो जाएगी और 3 गुना विकास हम करवा पाएंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट टायर गवर्नमेंट भी बीजेपी की भी, सेकंड भी और थर्ड टायर गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो इसलिए बीजेपी का प्रत्याशी चुनना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और लोगों को, अम्बाड़ा के शहर के जो लोग हैं, प्यारे लोग हैं, उन सबको पता है कि हमने बीजेपी को वोट देनी है। विपक्ष ने शिकंजा कसा है कि उन्होंने कहा है कि 6 साल में अम्बाला में कोई विकास नहीं हुआ। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो अम्बाड़ा के शहर के लोग बता सकते हैं। मैं खुद यहाँ देखा है, अम्बाड़ा का इतना बुरा हाल था, सारे एशिया में भी सबसे बुरा शहर बताया गंदगी के मामले में। लेकिन आज मैं खुद अम्बाड़ा में घूम रहा हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतना विकास का कार्य बीजेपी ने कराया, गलियाँ बनवाई और विकास के कार्य करे। इतना डेवलपमेंट मेरे ख्याल से किसी और सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी पार्टी के और किसी नेता ने नहीं कराया जितना बीजेपी ने कराया। और निश्चित तौर पर लोगों के मन में ये बात है। विपक्षियों का तो काम है खेड़ा, उनको इस विषय, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज के दिन में। तो मैं तो यही कहूंगा कि काम करा है, काम करेंगे, अम्बाड़ा को सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की यहाँ जन रैली है, काफी बड़ा उनका रैली निकलेगी यहाँ पे। तो और इससे अलावा भाजपा और कौन सा बड़ा चेहरा, अभी काफी टाइम 27 तारीख को इलेक्शन है, इसके अलावा और कौन सा भाजपा बड़ा चेहरा लाएंगे? निश्चित तौर पे कल मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का यहाँ दौरा है और उनसे आने से हमारे कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। साथ साथ केंद्र के भी काफी 1-2 नेताओं के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जैसे भी फाइनल होगा उससे समय निकालेंगे। मेरे पिताजी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी दौरा है, एक दिन वो भी यहाँ लगाएंगे। तो कोई ना कोई हमारा जैसे भी होगा, तो जैसे ही फाइनल होते हैं। इसके ऊपर भी विपक्ष ने शिकंजा कसा है कि भाजपा की बौखलाहट देखने को मिल रही है कि भाजपा बड़े चेहरे उतार रही है। कह रहे, वो उनका कहना है कि निगम चुनावों में बड़े चेहरे लाना कोई अहम बात नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े चेहरे आने की कोई बड़ी बात नहीं। इस पे भी विपक्ष ने शिकंजा कसा है, इस पे क्या कहेंगे? ऐसे तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि मैं सोनीपत देख रहा हूँ, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा रोज जा रहा है, बल्कि रोज जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे तो मुख्यमंत्री जी का 1 दिन का दौरा है और अध्यक्ष जी का भी 1 दिन का दौरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ रोज जा रहे हैं, सोनीपत जा रहे हैं, रेवाड़ी जा रहे हैं, पंचकुला जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा नहीं, कुमारी शैलजा जी जो रात जा रही हैं, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि आज के दिन में क्या, मेयर का जो चुनाव है, जो डायरेक्ट चुनाव होने के बाद मेयर का चुनाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है और एक बड़ा चुनाव हो गया है। और क्यों नहीं जाए, हमारा तो काम है लोगों तक ये बात पहुंचना। और जितने छोटे चुनाव के अंदर बड़े नेता आएंगे तभी तो कनेक्टिविटी नेताओं की जनता के साथ होगी। और इसी बात से लोग इस बात से प्रभावित हैं कि भाई इतने बड़ा नेता हमारे मेयर के इलेक्शन के, वार्ड के इलेक्शन में हमारे बीच में खड़े हैं, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूती दिखती है। और हम अवश्य जाएंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव में भी जाना पड़े तो वहां भी हम जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ तन्मय शर्मा मौजूद हैं, पुत्र हैं वंदना शर्मा और डॉक्टर संजय शर्मा के। स्वागत है तन्मय जी। धन्यवाद। कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान? जनसंपर्क अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। सभी की, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पॉजिटिविटी है, सब हमारे साथ पूरे समर्थन से हैं। और क्या लगता है, लोगों का भारी जन समर्थन डॉक्टर वंदना शर्मा को मिल रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल यही लगता है कि हम यहाँ से मेयर बनेंगे और लोगों के बीच में सेवा करेंगे। लोगों से जो भी उनके काम है, लोगों के साथ रहेंगे, उनके ही बीच में रहे हैं और उनके ही बीच में रहेंगे और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। एक अहम सवाल है कि आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, रोज रोज आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग किन मुद्दों पर या किन विषयों पर आपसे ज़्यादा बात कर रहे हैं? देखिए, हम अम्बाला शहर में 6 साल से विधायक रहे हैं, काफ़ी काम उन्होंने करवाए हैं और अब जो 4 साल हैं आगे भी, इसमें भी ये है कि जो खंभों के मुद्दे हैं, साफ़ सफाई के मुद्दे हैं, तारों के मुद्दे हैं, ये सब जो मुद्दे हैं इनको हम सुन रहे हैं। लोगों से जो सुनने को मिलता है उन सब मुद्दों को हम उनके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वो उनके काम पूरे करवाएंगे।
एक आखिरी सवाल है और अहम सवाल कि इन चुनावों पे किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि शुरू से जब से किसान आंदोलन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव मूड से किसानों की सारी बात सुनने लग रही है। हमारे किसान भाइयों की 3 मांगे थी कि भाई एमएसपी को लिखित में दे, हमारी मंडियां खत्म ना हो, इसके साथ साथ हमारी जो कोर्ट के अंदर भी हमारा प्रावधान हो। तीनों मांगे सरकार मानने को तैयार है, लिखित में देने को तैयार होगी है। हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर तौर पर टच में है, हमारे तोमर जी रोज मीटिंगें ले रहे हैं किसानों के साथ, और इतना ओपन माइंडेड मैंने आज तक किसी और सरकार को नहीं देखा। इतने आंदोलन हमारे देश के अंदर हुए हैं, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि इतनी बातचीत नहीं करता। आज हम सारी बातचीत करने को तैयार हैं, और आगे भी हमने कहा है कि अगर और कोई भी अमेंडमेंट हमने ऐड करना हो तो बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो लोगों को इस विषय में पता है कि भाई किसानों के साथ ये सरकार वाक्य में खड़ी है, और जो मोदी जी भी वो भी किसान के बेटे हैं, मनोहर लाल जी हैं वो भी किसान के बेटे हैं। और पर एक जो बुराई जो देखने को मिलती है, और इन लोगों ने भी ये चीज समझ ली है कि ये जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं राजनेताओं के प्रति हाईजैक हो गया है, और विपक्षी पार्टियों ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। तो आज वो किसान आंदोलन ना होकर बल्कि एक घिचपिच और एक खिचड़ी बन चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उसका आंदोलन मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई फर्क इस मेयर के चुनाव में कोई पड़ेगा, क्योंकि सरकार निरंतर तौर पर बात करने लग रही है और पॉजिटिवली इसका हल निकालने के लिए जुड़ी हुई है। खुद पीएमओ इसमें इंक्लूड है, और इसका जल्द से जल्द हल निकालने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आदित्य धनखड़, प्रदेशाध्यक्ष हैं जो भाजपा के ओपी धनखड़, उनके पुत्र थे आदित्य धनखड़, और उसके साथ ही वंदना शर्मा के पुत्र थे तन्मय शर्मा। खास बातचीत की, किसानों के मुद्दे पर बातचीत की, विपक्ष ने जो शिकंजे कसे उन पर बातचीत की। मेरे सहयोगी गौरव राजपूत के साथ शिवरंजन की रिपोर्ट, अंबाला।